हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 जून 2019 का सेकंड शिफ्ट कर चुके हैं। आज उसका हम लोग थर्ड शिफ्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि 27x³ माइनस 343y³ भागा 3x माइनस 7y बराबर ax² प्लस bx² प्लस 7xy इतना दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है 4a माइनस b प्लस c, मतलब a b c का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो ये निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं, दोनों सीट में पूछा है, तीसरा सीट में हर सीट में लगभग पूछा गया है। तो सिंपल ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 27x का क्यूब मतलब 3x का क्यूब हो गया। ये 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, तो 7y³ हो गया। बाय क्या हो जाएगा इधर? 3x माइनस 7y बराबर, इसके लिए हम फॉर्मूला बताए हुए थे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। आप क्या होता है? a², पहले a² करेंगे कितना हो जाएगा? 9x² प्लस b² मतलब कितना हो गया? 49y² प्लस xy मतलब ये दोनों गुना करेंगे तो 3x इंटू 7y ये होता है। अब यहाँ पर इसके बराबर जो दिया है, इसके बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में? ax² प्लस by² प्लस 7cxy ये दिया हुआ है। यहाँ पर 7 रहना जरूरी है, इस जगह पर 7 रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। यहाँ पर a का वैल्यू आपको सीधा सीधी पता लग गया 9, b का वैल्यू सीधा सीधी पता लग गया 49, c का वैल्यू देखें यहाँ पर 7xy के अलावा जो होगा c होगा। यहाँ पर 7 और x और y है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है? 3, मतलब c का वैल्यू यहाँ पर हो गया आपका 3। अब आप देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 4a माइनस b प्लस 5c, ये फाइंड करना है आपको। तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक जगह रख देंगे तो 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया, माइनस b दिया है 49 प्लस 5c मतलब 15, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? ये 11 के 1 3 और 1 4 5 हो गया, माइनस 49, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 2। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। समझ गए? आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछला सेट था, आसान क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? 12 28 21 45 में प्रत्येक में x जोड़ने पर वो समानुपात हो जाते हैं। तो आपको निकालना है x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्यानुपात मीड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो मीड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को गुना करके रूट ले लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सब पूरी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू निकल के आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 9। तो इसको 9 बनाने के लिए आप यहाँ पर 6 रखेंगे x की जगह पर। यदि x की जगह पर 6 रख रहे हैं हम, तो 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। इधर 24 से कितना हो गया? 25 हो गया। इस मेथड का नाम क्या हो गया? हिट एंड ट्रायल। तो सिंपल ये हो गया, 9 का 3 निकल गया, 25 का 5 निकल गया। इसका आंसर आपका आ गया 15। कितना आंसर आ गया? 15। रूट तो खत्म हो जाएगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या कि 8 अंकीय को एक संख्या है, एक संख्या क्या दिया हुआ है? 179x091y, ये एक संख्या दिया हुआ है 8 डिजिट का। उसके बाद बोला गया है जो कि 88 से विभाजित है। 88 से यदि भागा लग रहा है, इसका मतलब वो संख्या 8 से भी भागा लगेगा और 11 से भी लगेगा। यहां तक क्लियर है? तो आपको फाइंड करना है 5x माइनस 8y। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले हमको 8 का विभाजकता का नियम जानना होगा। लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से कटेगा तो पूरा कटेगा। इससे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 8 भागा 9 1y भागा देंगे 8 1 8 कितना हो गया? 1 हो गया, फिर 1 उधर गया, 8 1 8 हो गया, ये हो गया 3y। अब इस y के जगह पर क्या रखेंगे? पूरा 8 से कट जाएगा, 2 रखेंगे। इसका मतलब y का वैल्यू आपका कितना आ गया? 2। y बराबर आप कितना फाइंड कर लिए? 2। तो 179x091 और y की जगह 2 रख दिए। अब यहाँ पर हम 11 का यूज करेंगे इस x का वैल्यू निकालने के लिए। क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बना लेंगे, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 पेयर बन गया। अब इसमें घटाएंगे 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 1 हो गया।
यहाँ पर 9 माइनस 0 कितना हो गया, 9 हो गया। x माइनस 9, x माइनस 9 हो गया। इधर 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब सबको सॉल्व करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देख रहे 9 9 कट रहा है यहाँ पर आ गया x प्लस 7। आप बताइए x यहाँ पर क्या रखेंगे आप कि वो संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो x के जगह पर आपको 4 रखना होगा, तभी 11 से कटेगा। यहाँ से x बराबर का 4 आ गया, y बराबर कितना था आपका, 2 था। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या निकालना है, 5x माइनस 8y। तो 5x मतलब कितना हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया, इधर माइनस 8y मतलब 8 दूनी 16 हो गया, और घटाने पर आ गया 4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना, ऑप्शन नंबर बी 4। समझ गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि x प्लस 1 बराबर 1 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है x y इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12। कितना दिया हुआ है, 12। आपको फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। देखिए इसका डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, होता फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाने तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको इसका यूज नहीं करना है कि कितना याद रखेंगे फॉर्मूला, इसलिए आप ये दोनों के यूज करके निकाल सकते हैं। तो x का पावर 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे, काम हो जाएगा। तो एक बार स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बार स्क्वायर कीजिए, पहले क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy हो गया बराबर 1। और अब इसको उठा उधर ले जाइए, तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ अब स्क्वायर करेंगे इसको आप, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर बन गया। तो मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इधर माइनस 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4xy। यहां तक समझ गए। अब यहां पर आपको इस टर्म का वैल्यू चाहिए, बाकी बस आपको उधर ले आइए। तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 बराबर हो जाएगा, यहां पर ये 2 घट जाएगा, कितना होगा, 2x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1। यहां से हम 2xy कॉमन ले सकते हैं। तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, यहाँ 2xy हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर में, ये xy बच जाएगा, माइनस माइनस क्या बच जाएगा, 2 प्लस 1। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, देख रहे हैं आप लोग। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, और एक कितना हो गया, 25। इस सवाल का आंसर आपका कितना हो गया, 25, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देती है। छूट में डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट का, 20% का। तो 20% वैल्यू 1/5 हो गया। तो ये हो गया आपका एमपी, और ऊपर में हो गया डिस्काउंट। तो आप यहां से लिख सकते हैं एमपी इज टू एसपी बराबर 5 में से 1 छूट दिया, मतलब 4 में बेचा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी उसको 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब हो गया आपका 1/4 लाभ हुआ, मतलब सीपी में लाभ हुआ होगा, कहे कि मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर एम सीपी इंटू एसपी बराबर 5 में से 4 में से 1 लाभ हुआ, कितना बेचा होगा, 5 बेचा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं एसपी कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ पर एसपी दिया हुआ 5। दोनों सेम चीज अलग अलग है, क्या करेंगे, पहले बराबर कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम होता है 20, मतलब यहाँ पर आपको 5 गुना करना होगा, और यहाँ पर आपको 4 गुना करना होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एमपी इज टू एसपी इज टू सीपी। तो यहाँ पर एमपी आपका कितना आ गया, 25 आ गया, एसपी कितना आ गया आपका 20 आ गया, और सीपी आपका कितना आ गया, 16 आ गया। तो देखिए 16 रुपया दाम था, और यहाँ पर 20 से बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं 44.8 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब इस 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 44.8 रुपए। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11.8 रुपये। आपको फाइंड क्या करना है बताइए आप लोग, आपको वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करना है। क्रय मूल्य कितना देखें यहाँ पर 16, तो 16 का वैल्यू निकाल देंगे। 1.8 इंटू 16 गुना कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं सबका यूनिट प्लेस लगभग अलग है। 16 ठीक कितना होता है आपका 128, इसलिए इसका आंसर मेरे
इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 1 यहाँ एक का वैल्यू हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब यहाँ पर एक का वैल्यू आ गया, आपको निकालना है 16 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, वो क्रय मूल्य, तो 16 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो 1.2 इंटू 16 कर लेंगे, तो 16 दूनी 32 का 2 हो गया, 16 का 16 और 3 कितना हो गया आपका 19 हो गया, और यहाँ पर हो गया 16 का 16 और यहाँ पर 19 था, और ये कितना हो जाएगा 17, 16 तिया 32, 16 दूनी 32, 3 16 एक 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया, 16 का 16 17 179.2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है अलजेब्रा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पिछला शिफ्ट में कर चुके थे। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3, वो दोनों टर्म को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2a माइनस 2b बराबर हो गया 0। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल -1/2 कोफिशिएंट ऑफ a करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ a कितना है -2 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर दिया हुआ 1, तो आ गया इसका वैल्यू 1। b का वैल्यू निकालने के लिए -1/2 कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ b कितना दिया है -2 बाय b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। c का वैल्यू -1/2 कोफिशिएंट ऑफ c कितना है 16 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर मतलब 64। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 8 बार में और ये भी कट जाएगा आपका 8 बार में। अब आंसर आ गया यहाँ पर c का वैल्यू कितना आ गया -1/8। अब आपको फाइंड करना है क्या, देखिए वहां पर फाइंड आपको करना है a का 7 प्लस b का पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 1 दिया हुआ है, तो 4 ही हो जाएगा। b का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 का पावर कुछ 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 इंटू यहाँ पर c का वैल्यू कितना दिया -1/8, जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ये काटेंगे आपका इधर हो जाएगा ये 8 बार में 5 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे ये हो गया 40, या फिर सिंपल इसको लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 1/8, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मोडमास का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए 16 और 7 कितना हो गया, तो 23/8, ठीक है। भागा है तो भागा दे दिए, छोटा ब्रैकेट। उसके बाद 18 और 5 कितना आपका हो गया 23/6 इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पर भागा का साइन है, भागा का साइन दे दिए। ये 2/7 है, फिर का लिखा हुआ है कितना 6, अरे कितना हो गया 7/3। ये इधर का पोर्शन हो गया, गुना के उधर देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट है, फिर इसको सॉल्व किए कितना हो गया 14 20, 20/7 हो गया। और इधर फिर का लिखा हुआ है मतलब गुना, और 20 अरे कितना हो गया 21/5, फिर भागा लिखा है, उसको गुना में चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा पलट जाएगा 3/2 हो गया। फिर बाहर में कितना लिखा है 5/9। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले ये का काम होगा, ये गुना मतलब का लिखा हुआ, ध्यान देंगे इस का हम काम करेंगे, ठीक है। इस का काम करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर आ गया 23/8 भागा ये आपका आ गया 23/6, फिर इस भागा गुना में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इधर सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं 7 से 3 बार में कट गया, ये 5 से 4 बार में कट गया, और ये 3 गुना 3 9, इस 9 से कट गया, यहाँ पर ये 2 से कट गया, और इधर आपका आ गया 10, ठीक है। 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर सिंपल देखिए इस पूरा टर्म में ये 2 बार में कट गया, तो ये क्या आ गया 23/8 भागा, इसको गुना में चेंज करेंगे 23/4 है, गुना में चेंज करेंगे उलट जाएगा, तो 4/23 हो गया। इधर गुना में 10 था तो 23 कट गया, ये 4 से 2 बार में कट गया, ये 2 से कट गया 5 बार में, इसका आंसर कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज को क्षेत्रफल हम डेल से दिखा रहे हैं, ठीक है, डेल्टा से। कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका अंतर त्रिज्या दिया हुआ है कितना, छोटा आर्क दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए ये दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है, तो डेल बराबर होता है r इंटू एस। डेल मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल, r मतलब अंतर त्रिज्या इन रेडियस, और s मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो यहाँ से हमको यदि क्वेश्चन में क्या पूछा है पेरीमीटर परिधि पूछा हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर लेकर निकाल लेंगे, उसका दुगना कर देंगे परिधि आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है 15
और r दिया हुआ है 3, डिवाइड कर देंगे s आ जाएगा। तो p का वैल्यू निकालने के लिए इसको काटेंगे तो 5 बार में कट गया, तो s बराबर 5 आ गया। p निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 2 कर देंगे। यहाँ पर आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, और थीटा की वैल्यू 0 के या तो बराबर या तो बड़ा होना चाहिए, या फिर 90 के बराबर, या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम 60 रखते हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं, यदि हम 60 रखते हैं या फिर हम 0 रखते हैं, आसान से लेते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ये √3 आ गया, ये कितना हो गया 0, तो कभी 1 के बराबर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पर अपना अपना मेंटलिटी काम करता है कि यदि 90 रखेंगे तो इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। समझ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया घनाभ के तीनों फलकों का, तीनों फेस का जो क्षेत्रफल दिया है 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है √A1 इंटू A2 इंटू A3, मतलब तीनों के फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल ले लेंगे और उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर A1 कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और A3 दिया हुआ है आपका 48। सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 16 गुना 4 है, गुना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लेंगे इसी तरह हम लोग। ये 16 गुना 2 है और ये 6 गुना 4 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक 16 यहाँ से निकल गया, एक 16 यहाँ से निकल गया, एक 16 बाहर निकल गया, समझ गए, ये दोनों में से एक 16 निकल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 में, देखिए 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 4 यहाँ पर हो गया, एक 4, एक 4 यहाँ पर हो गया, तो एक 4 निकल गया। समझ रहे हैं। अब बचा यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर बचा कोई एक टर्म बच गया होगा, 16 3 48, यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ एक 16 निकल गया, एक 16 निकल गया। अब यहाँ से देख रहे हैं ये 16 दूनी 32, एक 2 यहाँ से, देखिए ये 4 यहाँ पर एक है, और ये 2 इसमें एक 2 है, तो 2 2 4, 4 निकल गया। अब इसमें से एक 3 बचा यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर बचा, तो एक 3 भी निकल जाएगा। तो ये 16 गुना 12 हो गया, जो कि 192 होगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी में है 192। ठीक है, इसका आंसर 192 होगा। बाकी बात ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या 25,000 का 2 वर्षों में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माही संयोजित हो, मतलब 8 मंथ में कंपाउंडेड होगा। तो आप सिंपल बताइए 2 साल में 8 महीना का कितना साइकिल बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्या, पहले देखिए 2 साल में 3 साइकिल बनता है 8 मंथ का, क्योंकि 2 साल में कितना मंथ हो गया 24, 8 8 का 3 बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो ब्याज दिया हुआ है आपका दिया हुआ है ईयरली, मतलब 12 मंथ में 12% का ब्याज मिल रहा है। तो एक मंथ में कितना मिलेगा आपका 1%, तो 8 मंथ में कितना मिलेगा आपका 8%। समझ रहे हैं, मतलब ब्याज मेरा कितना आ गया 8 मंथ का आपका 8% आ गया। अब यहां से बनाएंगे क्वेश्चन। 8% का वैल्यू जो होता है कितना होता है 8/100, यानी कि 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। समझ रहे, 25 में से कितना ब्याज मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, तो P हो गया 25, 25 में से 2 ब्याज मिलेगा तो 27 हो जाएगा A। लेकिन यहाँ कहानी 3 साइकिल का है, इसलिए क्या करेंगे आप क्यूब कर लेंगे। तो 25 का क्यूब हो गया आपका 15,625, और 27 का हो गया 19,683। अब क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, तो नहीं भी याद है तब स्क्वायर जानते होंगे, तो 729 में से गुना कर देंगे 27 को, काहे कि आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा रहता है कैलकुलेटिव। अब यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है आप आराम से पता कर सकते हैं कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, उसी पर निकालना है। तो देख रहे हैं 19,683 में से 15,625 पहले घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, इससे मतलब 7, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4058। क्या होगा 4058। या तो आप यहाँ से ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर आप नॉर्मली बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 15,625 है, ये आपका दिया हुआ 19,683, ब्याज निकल गया और 15,625 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है आपका 25,000, मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है 25,000, मतलब 15,625 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 25,000। तो एक का वैल्यू आप निकाल लेंगे 25,000 बाय 15,625। अब यहाँ पर हमको निकालना है 4058 का वैल्यू। 4058 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 4058 यहाँ पर गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ये 25 से कट रहा है, थोड़ा इसको ऊपर में लिख रहे हैं, इसको मिटा के, सब समझ गए होंगे आप लोग। अब ये देखिए 25 से कट गया आपका, ये पूरा 1000 बार में कट गया, ये 25 से 625 बार में कट गया, फिर से ये 25 से 40 बार में कट जाएगा, ये 25 से 25 बार में कट गया, 5 से कट जाएगा ये आपका 5 बार में, ये 5 से 8 बार में कट गया। इसको गुना कर लेंगे, कितना हो गया आपका 64 का 4 हो गया, 40 और 6 46, 0 हो गया, तो इधर हो गया आपका 4 और 32, 464 बटा 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो गया ये 6 और 5 चौका 20 हो गया आपका, 5 नम 45, 5 दूनी 10 और इधर हो गया आपका 25 40, 64 92, 64 92 आपका ऑप्शन नहीं है, 64 93 लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 64 93। इसका आंसर कितना हो गया आपका 64 93, ठीक है, इसका अप्रोक्स वैल्यू आया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। बोला गया है बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। मान लीजिए ए की आय 5 है, बी की आय 4 है, तो ए का आय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक अधिक। यदि बी की आय 4 है तो उसमें से एक अधिक हो जाएगा ए की आय, समझ गए, यहां से रेशियो निकल गया ए और बी का। अब आगे क्वेश्चन में बोला क्या, सी की आय ए और बी मतलब ए प्लस बी के कुल आय से 65% कम है, तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 13 65 बटा 20, 13 बटा 20 हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी का संयुक्त आय जो है 20 है, उसमें से 13 कम किसका है आपका सी है, मतलब सी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर ए प्लस बी 20 है, ये दोनों समान वैल्यू अलग अलग है, तो पहले क्या करेंगे दोनों को समान कर लेंगे, दोनों समान करने दोनों एलसीएम कर लेंगे या फिर उल्टा गुना कर देंगे। इसमें से 20 गुना कर दिए और इसमें से कितना गुना कर दिया 9 गुना कर दिए। अब यहां से ए का वैल्यू जब का आ गया 100, बी का जो वैल्यू आ गया 80 आ गया और सी का वैल्यू आ गया 63। अब क्वेश्चन में देख रहे क्या बोला गया है आपका, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो देख रहे कितना कम है, तो यहां से आप देख रहे होंगे 37 कम है। किससे कम है, ए से कम है, तो बाय कर देंगे ए का, ए कितना है 100 गुना 100 कर देंगे, सॉल्व कीजिए 2 0 2 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 37%। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर कितना उसको हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य का 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपए बेचा जाना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हानि प्राप्त हो रहा है किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन वाला पेयर हो सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सिंपल देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है किस पर हो रहा है, एसपी पर लॉस हो रहा है, तो ऊपर लग क्या हो जाएगा लॉस। आप खुद बताइए, यहाँ से सीपी और एसपी रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं कैसे, कि वो 5 रुपए पर बेचा और 1 का हानि हो रहा है, तो कितना खरीदा होगा 6 में खरीदा होगा, समझे ना। 5 रुपए पर वो बेचा, 1 रुपए का हानि हुआ, तो खरीदा कितना होगा 6 में खरीदा होगा, तब नहीं 1 रुपए का हानि होगा। और दूसरा केस में यहाँ पर बोला गया उसको कितना बेचा गया है 800 रुपए में, मतलब इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 800 रुपए, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। 1 का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर 160, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया 960, ये क्या हो गया 960, इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, ऊपर मिटा रहे हैं। अब हमको कितना परसेंट लाभ चाहिए, 25% लाभ चाहिए। कितना चाहिए 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि सीपी मान लीजिए 4 है। इस बार देखिए क्रय मूल्य पर लाभ बोला गया है,
तो यहाँ पर सीपी 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 में से 1 लाभ मतलब 5 में बेचा होगा। और इस 4 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 4 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 960, 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 240 और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपए। कितना हो जाएगा 1200 रुपए। तो वस्तु कितना में बेचेगा, 1200 रुपए में बेचेगा, तब उसको 25% के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, AB को P तक बढ़ाया गया और AC को Q तक बढ़ाया गया और एंगल PBC और QCB ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो है R पर मिल रहे हैं और इस R का वैल्यू दिया हुआ है आपका 66 डिग्री। ठीक है। अब बताइए इस केस में जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, ये ट्रायंगल है और इसका ये एक्सटर्नल, ये ट्रायंगल ABC है मान लीजिए, और ये दोनों एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिला यहाँ पर R पर। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये एंगल R बराबर होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 66 बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। इस A को इधर लाएंगे, इधर घटा देंगे इसमें, तो एंगल A बराबर निकाल हाफ ऑफ एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो गया आपका 4 और इधर हो गया 24। तो एंगल A बराबर आपका आंसर कितना आ गया 48। ये आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि ABC के इफिशियंसी कार्य क्षमता का अनुपात 7:5:4 दिया हुआ है और ABC इस काम को मिलकर 35 दिन में खत्म कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया AB जो है साथ मिलकर 28 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम को जो है C कितना दिन में खत्म करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क बराबर ABC 35 दिन तक काम किया और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो गुना कर लेंगे, 16 पचे 80 हो गया और 16 तिया 48 और 8 कितना हो गया आपका 56। 48 और 8 कितना हो गया आपका 56 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर A और B 28 दिन तक काम किया, तो A और B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख लेंगे। एक दिन में 12 काम हो रहा है। 28 दिन तक काम किया तो A और B कितना काम किया होगा, तो 12 गुना 28 काम किया होगा। तो सॉल्व कर लीजिए कितना काम हुआ होगा, तो 12 8 कितना हो गया 96 का 6 और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, मतलब 336 काम हुआ होगा। तो बचा कितना काम, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया 4, ये दोनों घटा रहे हैं तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो ये हो गया 4 और इसमें ले लेंगे 5, ये 2 हो गया 24 और इसको इधर लेंगे फिर से ये 224 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। इस 224 काम को कौन करेगा, ये 224 काम को C कितना दिन में करेगा। तो टाइम ऑफ C निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम 224 बचा हुआ है, उसमें से C प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा है, तो निकाल देंगे इसका कितना दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 5 और इधर हो गया 6, 56 दिन में ये काम पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। C पूरा पूरी 56 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि 3 संख्याओं में किन्हीं 2 संख्या का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो 65, 174 और 180 आती है। ठीक है। मान लीजिए 3 संख्या है x, y और z, 3 संख्या है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, किन्हीं 2 का औसत, मान लीजिए ये दोनों का औसत, मतलब औसत मतलब ये दोनों का जोड़ के बटा 2। तीसरा में जोड़ दिए तो पहला केस में कितना प्राप्त मिल रहा है, 165 मिल रहा है। फिर दूसरा केस में x प्लस वाई प्लस जेड को हम औसत निकालें और उसको हम x में जोड़ दिए, तब कितना मिल रहा है आपको 174 मिल रहा है। फिर हम x प्लस जेड को जो है औसत निकाल के जोड़ दिए हम y में, तब हमको कितना प्राप्त मिल रहा है 180 प्राप्त हो रहा है। ये सबको जब आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर हाफ x और हाफ x, पूरा पूरे x बनेगा और एक x, 2x बन गया। इसी प्रकार से प्रत्येक टर्म का सम हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर जोड़ेंगे इधर, ये आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 174, 165 कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो गया 13, इधर हो गया आपका 13 और 8 इधर हो गया आपका 21, हाथ में एक हो गया 3, 3 2 5, 519 हो गया।
तो यहाँ से आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं 519/2। आपको पूछा गया तीनों का औसत, तो क्या करेंगे आप 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर है, यहाँ पर 165 नहीं 168 दिया हुआ क्वेश्चन में, लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर 168 अब जोड़ेंगे, यहाँ पर फिर से वेरिएबल में थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था। जोड़िए, यहाँ पर कितना हो गया 8 और 4 12 का 2 हो गया, इधर 13 13 और इधर हो गया आपका 8 13 हो गया, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21 21 और 22 का 2 हो गया, 3 3 3 और 2 कितना हो गया 5 522, ठीक है। अब यहाँ पर हमको x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए क्या करेंगे 522 में से 2 डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे बाय 3, यहाँ भी बाय 3 मतलब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 8 कितना होता है 48 हो गया, बचा कितना आपका 48 4 52 4 तो 7 हो गया, कितना हो गया 87 बार में कट गया 6 से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 87। थोड़ा सा यहाँ पर डाटा एरर था, यहाँ पर 168 होता, यहाँ पर 168 लिख के सुधार दिए, ठीक है। 87 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, आपको फाइंड करना है कोसेक थीटा। तो यहाँ से आप सेक थीटा प्लस कोस थीटा आराम से निकाल सकते हैं इसका इनवर्स करके, क्योंकि एक दूसरे की इनवर्स होता है, तो 1/p हो गया। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टेन थीटा खत्म हो गया, ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा p प्लस 1/p। अब इसको लिख देंगे 2 सेक थीटा बराबर, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ आप सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1/2p। और आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, हम शुरू से बता रहे, तीनों शिफ्ट बताए, तीनों ट्रिपलेट क्या होता है 2p p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर माइनस 1, जिसमें से हम बताए थे ये प्लस वाला क्या होता है h होता है, ये दोनों से p भी कोई हो सकता है। तो ये यहाँ पर h हो गया, और ये आपका यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है h/b, ये आपका b हो गया। आपको चाहिए क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा फार्मूला क्या होता है h मतलब p स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आपका p जो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इस सवाल का आंसर हो गया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लेवल क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग उधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 21, a प्लस b प्लस c बराबर 7, ab bc ca बराबर आपको निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी याद होगा, ab प्लस bc प्लस ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर में से आप घटा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c कितना दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस यहाँ पर दिया हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 21/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 2/2 कर देंगे, कितना हो गया आपका 28/2 करेंगे तो 14, और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान था। अठारह नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज का है। इसमें से बोला गया एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें से एंगल ए दिया हुआ है 67, एंगल बी दिया हुआ है 92। आपको निकालना है सी और डी का डिफरेंस, ये दोनों अंतर निकालना है जो भी बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों क्या निकालना है आपको अंतर निकालना है। आप बताइए यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, जिसमें से एंगल ए बराबर 67 दिया हुआ है, तो एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 67। यहाँ पर क्या करेंगे आप 180 में से क्या घटा देंगे 67, ये 370 और 10 कितना हो गया 80, 113 हो गया ये। और यहाँ पर एंगल डी निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से आप 92 डिग्री घटा देंगे, तो 2 इधर 8 हो गया 180 88, ठीक है। यहाँ पर एंगल सी और डी निकल गया, दोनों को हमको अंतर निकालना है, अंतर निकाल देंगे तो बड़ा एंगल सी माइनस एंगल डी कर देंगे,
दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 और इधर आपका हो गया ये 5 हो गया इधर, और ये आपका हो गया इधर 10 में से 2 गया कितना, 10 में से 8 गया कितना हो गया आपका 2, 25 डिग्री। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 से बोला क्या गया है कि एक सर्कल है जिसमें से दो कोण दो जीवा दिया हुआ है, CD और AB दो जीवा दिया हुआ है। AB बराबर दिया है 6 और CD बराबर दिया हुआ है 2 इंटू AB, यानी कि 2 इंटू AB करेंगे कितना हो गया, ये 12 हो गया। CD बराबर 12, इसका मतलब CD की लंबाई बड़ा होगा, इसलिए हम इसको ऊपर रखे हैं। ठीक है, फिगर में दिया हुआ था, हम फिगर सुविधा के लिए ड्रॉ किए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी वो CD के लंबाई का 1/4 के बराबर है। तो CD की लंबाई कितना दिया हुआ है 12, 12 का 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, यहाँ पर ये भी रेडियस है और यहाँ से ये भी रेडियस है, दोनों आ रही है। ये दूरी यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट M और N मान लेते हैं और इसका सेंटर O मान लिए। तो यहाँ पर OM को हम X मान रहे हैं, OM को X मान रहे हैं, तो पूरा यहाँ पर ON बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम OM को X माने हैं तो ON बराबर क्या हो जाएगा, X + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB की लंबाई कितना दिया पहले बताइए, ON की लंबाई कितना हो गया आपका X + 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस लाइन का ये कोड है, इस कोड की लंबाई दिया हुआ है 6। यदि आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको आधा आधा बटेगा, मतलब ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब ये CD एक कोड है, अब CD में जब ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं आप, इसका मतलब ये इसको आधा आधा बटेगा, तो 12 लंबाई थी, कितना हो जाएगा 6 और 6। अब यहाँ पर OMD ट्रायंगल में देख रहे हैं, यहाँ पर आप R² बराबर क्या लिख सकते हैं, इस R² बराबर ये छोटा सा OM का स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर, उसके बाद ये पूरा जो हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये कितना दिया 6 + 6 का स्क्वायर। और सेम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं आप ONB में इस R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम वही R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा ON का स्क्वायर मतलब X + 3 का स्क्वायर प्लस ये छोटा लेंथ NB इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, इसको सॉल्व करेंगे, हो गया x² + 36, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, क्या हो गया a² मतलब हो गया x² + 9 + 6 x + 9, कुछ कट रहा है यहाँ पर, x² कट गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 9 18, तो 6x में से आप 6x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 36 में से आप 18 घटा देंगे, तो 6x बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 18, तो x बराबर आपका आ गया 3। मतलब ये पूरा लेंथ अब आ गया आपका इस ट्रायंगल में, ये छोटा लेंथ कितना आ गया 3 आ गया, OM की लंबाई 3 आ गया। तो आप बताइए, ये ट्रायंगल हम छाप रहे हैं यहाँ पर OMD, इसमें से ये 3 है और ये आपका दिया हुआ था कितना, आपका 6 दिया हुआ है, तो क्या आप इसका लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, यही तो निकालना रेडियस। तो रेडियस R बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया आपका 9। अब इसको जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 45, 45 में से 9 का 3 निकल गया और आंसर इसका रेडियस कितना हो गया 3√5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि वेटेड एवरेज के कांसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी 20 कॉपी 25% की छूट पर, सॉरी एक आदमी 100 कॉपी लिखा हुआ 100 कॉपी जो है कितना परसेंट छूट पर, 25% के छूट पर, और 50 कॉपी जो है वो 10% के छूट पर खुदरा दुकानदार से लेता है, तो उस पर कुल छूट कितना पड़ा वो निकालना है। ठीक है, तो आप वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, इसको पहले आप रेशियो में ले लीजिए, नंबर ऑफ कॉपी को, ये नंबर है और ये डिस्काउंट है। ठीक है, इसको आप रेशियो थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 10%।
अब क्या करेंगे, इसको हम रेशियो में लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया, मतलब अब नंबर ऑफ कॉपी 2 और 1 हो गया रेशियो में। अब ये दोनों में से आप किसी को एवरेज मान सकते हैं। हम मान रहे हैं कि मेरा एवरेज मतलब क्या, कुल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट मान लीजिए हम 25 है, अपने मन से हम माने 25 है, ठीक है, अपने मन से मान लिए 25 है। आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, 25 से कम या ज्यादा देखेंगे तो 25 से कम या ज्यादा 0 है, नहीं कम नहीं ज्यादा 25 ही है। अब इसको देख रहे हैं 25 से कम या ज्यादा, ये कम है, कितना कम है, -15 कम है। अब यहाँ पर सिंपल समझिए, ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, ये 0 बन गया, ये बन गया -15 बटा कितना टोटल कॉपी खरीदा है, 3 खरीदा है, तो मतलब -5। ये -5 क्यों आया, क्योंकि जो हम एवरेज माने हैं, मूल्य एवरेज डिस्काउंट जो माने हैं वो हम ज्यादा मान लिए, हमको 5 कम करना होगा इसमें, इसलिए इसमें से हम 5 कम कर दिए और आंसर आ गया आपका 20%। और इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से मैथ का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। डीआई का हम लोग एक सेट लाएंगे जिसमें 2-3 शिफ्ट का मिला के रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी